हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। एप्पल ने रिसेंटली आईफोन 14 लॉन्च किया है और जैसा आपको पता है कि हर साल एप्पल अपने फ़ोन में से कुछ निकाल देता है। ये साल उन्होंने फिजिकल सिम ट्रे निकाल दिया है, लेकिन फिलहाल वो यूएसए के लिए है। मतलब यूएसए में अगर आप फ़ोन परचेज करते हो तो आपको फिजिकल सिम ट्रे नहीं मिलता है। तो उसके बदले नया तो नहीं है, वैसे तो पुराना कंसेप्ट ही है, जिसको बोलते हैं ई सिम। ई सिम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिम जो कि इनबिल्ड होता है, ऑलरेडी मदरबोर्ड में ही इंस्टॉल रहता है। आपको अलग से सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाई एक प्रोसेस से आपके वहां पे नंबर वो रजिस्टर हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। तो ये साल तो उन्होंने सिर्फ यूएसए में ही किया है, बट हो सकता है कि आईफोन अगले साल बाकी जो ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल जो उसका वेरिएंट रहेगा वहां पे भी वो कंप्लीटली ई सिम कर दे। और जैसे आपको पता है कि एप्पल एक ट्रेंड सेटर है, तो हो सकता है बाकी कंपनियां भी फटाफट इसको फॉलो कर दे। जैसे पता है कि ये नया कंसेप्ट नहीं है, तो पुराना कंसेप्ट है। जैसे कि आईफोन के 10s सीरीज जो था वहां से उन्होंने ई सिम प्रोवाइड करना चालू कर दिया था। एक्चुअली ये जो ई सिम है सबसे पहले आया था स्मार्ट वॉचेस में। जैसे आपको पता है कि स्मार्ट वॉच में स्पेस कम रहता है और सिम कार्ड का जो फिजिकल सिम कार्ड का जो स्पेस रहता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वहां पे वो ई सिम आया था और स्लोली उन्होंने ये ई सिम के कंसेप्ट को उन्होंने फोन में भी ला दिया। और बाकी कंपनियां भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल और सैमसंग भी प्रोवाइड करा। सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन है S20, S21, S22 फोल्ड सीरीज है, इसमें आपको ई सिम मिल जाता है। और गूगल में आपको पिक्सल में 3 सीरीज जो पिक्सल 3 उसके बाद के वेरिएंट में आपको ये मिल जाता है ई सिम। तो देखा जाए तो ये पुराना कंसेप्ट नहीं है, बट ये है कि वो लोग प्लस एक फिजिकल सिम और एक ई सिम देते हैं। तो अगर आप एक ही सिम यूज करो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सैमसंग के जैसे मैं S22 सीरीज यूज कर रहा हूं तो वहां पर आपको ड्यूल सिम मिल जाता है प्लस एक और ई सिम मिल जाता है, मतलब 3 आप यूज कर सकते हो। तो जैसे बताया कि एप्पल एक ट्रेंड सेटर है, तो जल्दी से मुझे लगता है कि जो बाकी कंपनियां जो फिलहाल बिल्कुल भी ई सिम नहीं प्रोवाइड कर रहे थे वो भी देना चालू हो जाए। और हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया में भी या फिर जो बाकी कंपनियां भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ ई सिम देना चालू कर दे। तो आज के हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि आपके फिजिकल सिम को, जो आपका करंट नंबर है, उसको ई सिम में कैसे कन्वर्ट करना है। और मजे की बात यह है कि काफी इजी प्रोसेस है, मतलब आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं, कोई सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो प्रोसेस देखने से पहले ये पहले बात कर लेते हैं कि फायदा क्या है ई सिम। ई सिम का क्या फायदा है एज ए कंपनी को भी और हमें भी। कंपनी को जो मुझे लगता है जो फायदा बेसिकली है कि वहां पे एक स्पेस बच जाता है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट वहां से हट जाता है, तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट का खर्चा भी बच जाता है और स्पेस भी बच जाता है उनके पास। और एज ए कस्टमर हमें क्या फायदा हो जाता है कि बेसिकली जैसे कि अगर आप पोर्ट वगैरह करते हो एक से दूसरे, जैसे वोडाफोन से एयरटेल से वोडाफोन आप जाते हो, तो आपको हर बार जब पोर्ट करते हो तो आपको एक नया फिजिकल सिम लेना पड़ता है उस कंपनी का। तो ई सिम से वो करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, एक ई सिम में आप 8 प्रोफाइल रख सकते हो, मतलब 8 अलग अलग नंबर्स को रख सकते हो। और एट ए टाइम 2 सिम कार्ड, 2 नंबर एक साथ एक्टिवेट हो सकती है। जैसे नॉर्मल हमारा ड्यूल सिम में कैसे दोनों नंबर एक साथ ही एक्टिवेट रहते हैं, वैसे ई सिम में भी बट एक टाइम पे सिर्फ 2 ही प्रोफाइल आपका एक्टिव हो सकता है। इंडिया में सबसे पहले एयरटेल ने ये ई सिम का कंसेप्ट लाया था और फिर जियो और वोडाफोन, यही हमारे 3 मेन कंपनियां हैं, वो भी फॉलो कर रही है। एयरटेल और जियो ये फिलहाल ये प्रीपेड और पोस्टपेड, मतलब आपका प्रीपेड नंबर हो या पोस्टपेड नंबर हो, दोनों पे ये ऑप्शन देता है ई सिम कन्वर्ट करने का। बट पता नहीं क्यों वोडाफोन अभी तक सिर्फ पोस्टपेड दे रहा है। बट मुझे अभी ये लगता है कि जैसे कि अभी ये आईफोन का जो आया है सिर्फ ई सिम प्रोवाइड कर रहा है, तो आने वाले समय में बाकी कंपनियां भी लाएगी। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो हो सकता है कि वोडाफोन प्रीपेड पे भी ऑप्शन दे दे। बट अभी के टाइम पे फिलहाल मैंने उनके जो वेबसाइट पे देखा है कि वो लोग सिर्फ पोस्टपेड पे ऑप्शन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, वोडाफोन के वेबसाइट पे मैंने ये भी चीज देखी कि वहां पे वो लोग फिलहाल एक ही प्रोफाइल रखने के लिए दे रहे हैं, मतलब आप मैक्सिमम प्रोफाइल नहीं रख सकते हो। तो प्रोसेस जैसे बताया काफी सिंपल है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। वो तीनों, मतलब वोडाफोन, जियो और एयरटेल की बात करो, तीनों का प्रोसेस मोरलेस सेम ही है। मतलब पहले आपको एक मैसेज भेजना पड़ता है कि मुझे ये ई सिम में कन्वर्ट करना है, वहां से वो ईमेल आईडी जो भी आपका वेरीफाई होता है, फिर आपको कॉल आता है, कॉल पे वेरिफिकेशन होता है और बाद में क्यूआर कोड आता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपका ये फिजिकल सिम से ई सिम में कन्वर्ट हो जाता है। और जब तक आपका ई सिम नहीं एक्टिवेट होता है तब तक आपका फिजिकल सिम चलता रहेगा, मतलब आपको सिम निकालने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपका ई सिम एक्टिवेट हो जाता है, आपका फिजिकल सिम क्या हो जाएगा, बंद, डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसको फिर आप निकाल सकते हो। तो मैं प्रोसेस पूरा बताऊंगा कैसे करना है। तो मैं आज उस प्रोसेस के लिए एयरटेल का प्रीपेड नंबर ले रहा हूँ, मेरे पास प्रीपेड नंबर है, उसको मैं ई सिम में कन्वर्ट करूंगा। और जो मेरे पास फोन है वो है गूगल पिक्सल 6 है, तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है ई सिम का। तो प्रोसेस करके देखते हैं कि कितना इजी है और कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को। तो ये हमें कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मैं बताया कि जियो हो, वोडाफोन हो या एयरटेल, तीनों का मोरलेस सेम प्रोसेस है। आपको पहले एक एसएमएस करना पड़ता है। तो एयरटेल के लिए आपको 1-to-1 में एसएमएस करना पड़ता है, वहां पे आपको ई सिम और आपका रजिस्टर ईमेल आईडी आपको वहां पे एसएमएस करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एसएमएस किया था, ई सिम अपना जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है,
तो एक बार उनका अपना ईमेल आईडी एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ से उनका फिर से रिप्लाई आता है कि आपका प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है 1 के साथ, 1 टाइप करके आपको रिप्लाई करना है कि हाँ मैं इसके लिए प्रोसेस के लिए कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये 1 कंफर्म करने के बाद आपको एक और मैसेज आता है जहाँ पे वो बोलता है कि कंसेंट मांगता है अपने कॉल के लिए। मतलब वहाँ से एक कॉल आएगा, वो आपको कॉल रिसीव करना है और कॉल में जो प्रोसेस बोला जाता है वो आपको करना है। तो एक बार आप वो इसके लिए हाँ बोलते हो, ओके बोलते हो, तो आपको एक विदिन कुछ इसमें कॉल आ जाता है और जैसे आप फ़ोन कट करते हो तो आपको एक वापस से 1 to 1 से ही SMS आ जाता है कि आपका QR कोड आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ गया है या फिर मेल कर दिया है। फिर आपको वही अपने ईमेल आईडी पे जाना है। ऑब्वियसली आपको दूसरे डिवाइस या फिर आपके PC में वो ओपन करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने फ़ोन से इसको स्कैन करना है। तो अपने मेल पे जाके वो QR कोड ओपन करके आपको अपने फ़ोन से ये स्कैन करना है और जैसे ही आप स्कैन करोगे, और ये एंड्रॉयड के लिए या एप्पल के थोड़ा सा स्कैनिंग का प्रोसेस अलग हो सकता है, तो वो आप उनके वेबसाइट पे जाके देख लेना। जैसे कि यहाँ पे एयरटेल वालों ने बोला है कि अगर आप एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मोबाइल डेटा में जाके ऐड डेटा प्लान वहाँ पे जाके स्कैन QR कोड करना है। तो ये बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, वो आप एक बार सिर्फ वेबसाइट चेक करिए, वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। और कंपनी की अगर मैं बात मारूँ तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि 2 आवर्स का समय बोला है, मतलब 2 घंटे का समय बोला है कि वो एक्टिवेट होने के लिए। और जब तक आपका एक्टिवेट नहीं होता, मैं जैसे बताया कि फिजिकल सिम आपका चालू ही रहेगा, बट ये डिपेंड करता है कंपनी कभी यार आपका आधे घंटे में भी वो एक्टिवेट हो जाता है। बट उन्होंने मैक्सिमम जो टाइम दिया है 2 आवर्स का दिया हुआ है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना कि जैसे आपका जो ई सिम का एक प्रोफाइल होता है उसको गलती से आप डिलीट ना कर दे, क्योंकि अगर आप डिलीट कर देते हो तो आपको वो शायद स्टोर पे जाके उसको वापस से एक्टिवेट या जो भी करना पड़े, क्योंकि वो आपका प्रोफाइल डिलीट मार दिया तो आपका वो ई सिम पूरा डिलीट हो जाता है। और इनकेस अगर सारा प्रोसेस करे आपको QR कोड नहीं मिलता, वो भी उन्होंने उनके वेबसाइट पर सब मेंशन किया हुआ कि कौन से नंबर पर फिर आपको मैसेजेस करना है या क्या करना है, या फिर कभी कुछ कंफ्यूज रहेगा तो कस्टमर केयर पे नंबर पे फोन करके आप हमेशा अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ई सिम कन्वर्ट करने से पहले भी किस कंपनी का आप ई सिम कन्वर्ट कर रहे हो उसके लिए वेबसाइट पे जाके उनके ऑफिशियल में जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन से नंबर पे क्या SMS करना है। जैसे कि मैंने बताया कि एयरटेल के लिए आपको 1 to 1 पे करना है, जियो के लिए अलग रहेगा, डेफिनेटली वोडाफोन के लिए अलग रहेगा। और वोडाफोन में मैंने आपको बताया है कि फिलहाल वो सिर्फ प्रीपेड पे ऑप्शन दे रहा है, पोस्टपेड पे नहीं ऑप्शन दे रहा है, फिर भी आप कन्फर्म कर लेना कन्वर्ट करने से पहले। और जैसे आपका ई सिम एक्टिवेट हो जाता है आपको सिर्फ यहाँ से ये निकाल देना है और आपका चालू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आप देख सकते हो, मैंने ये मेरा एक्टिवेट हो गया, मैंने यहाँ से निकाल दिया है, मेरा सिम कार्ड निकाल के रख दिया, फिर भी देखो मेरा फ़ोन चालू है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसके पूरे बार दिख रहे हैं, यहाँ से देखो मैं मैसेजेस कॉलिंग सब कर पा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना हो, मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपने ऐसी कुछ न्यू वीडियो के साथ।